हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बच्चों में या बड़ों में फ्रैक्चर होता है, तो उसके लिए जो सबसे कॉमनली यूज़ चीज़ होती है, वो होती है उसको प्लास्टर करना और प्लास्टर करके इमोबिलाइज़ करना। प्लास्टर और इम्यूलेशन के बारे में तो सबको पता होता है, पर प्लास्टर करने के बाद उसका ध्यान कैसे रखना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी भी चीज़ का प्लास्टर जैसे अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का प्लास्टर किया जाता है, तो प्लास्टर के एंड पे जैसे अपर लिम्ब में है तो प्लास्टर के एंड के बाद जो आपके फिंगर्स और थंब जो भी एक्सपोज्ड है उसका एक्टिव और पैसिव मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि प्लास्टर की वजह से या अंदर के फ्रैक्चर जिसके लिए प्लास्टर किया गया है उसकी वजह से जो भी स्वेलिंग आ रही है उसको अपन एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स करके उसको कम कर सकते हैं। कई बार ये एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं और थोड़ा सा भी स्ट्रेच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको ऐसी कंडीशंस में बिल्कुल भी घर पर वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये इम्पेंडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब अंदर होने वाले सूजन का फर्स्ट साइन होता है। तो अगर आप प्लास्टर करने के बाद घर जा रहे हैं, तो प्लास्टर करने के बाद पेन धीमे धीमे कम होना चाहिए। पर अगर पेन बढ़ रहा है, आप फिंगर्स को या नीचे अगर पैर में लगा है तो टोज़ को मूव नहीं कर पा रहे हैं, या उसको अगर आप सीधा करने पे आपको सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, वेट नहीं करना है। कई बार बच्चे बाहर बैंडेज जिस तरह से प्लास्टर है, उस तरह से बैंडेज भी इस्तेमाल होती है ड्रेसिंग के लिए। तो बैंडेज भी अगर टाइट है और बैंडेज करने के नीचे वाले एरिया पे डिस्टल रीजन पे अगर स्वेलिंग आ रही है, मूवमेंट पेनफुल हो गए हैं, तो तुरंत वो बैंडेज को खोलना है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। प्लास्टर, बैंडेज ये वुंड और फ्रैक्चर को हील करने के लिए है, पर पेन जो है वो इन दोनों चीज़ों के बाद में कम होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो इट्स अ वार्निंग साइन, गो टू डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।